इतिहास में एक ऐसा नाम है जिसकी ताकत और क्रूरता ने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। एक ऐसा शासक जिसने अपनी मौत से पहले जापान सागर से लेकर कैस्पियन सागर तक की जमीन पर अपना परचम लहरा दिया था। वो था चंगेज खान। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। माना जाता है कि चंगेज खान के युद्ध अभियानों में करीब करीब 4 करोड़ लोगों की जानें गई थी। कहते हैं कि ख्वारिज्म साम्राज्य की तो उसने 3/4 आबादी ही खत्म कर दी थी। और यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। वो इंसान जिसका नाम सुनकर यूरोप तक की सल्तनतें कांप उठती थी, वो सिंधु नदी के किनारे पहुंचकर भी भारत में दाखिल क्यों नहीं हुआ? चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। नदी के किनारे लिए गए उसके उस एक फैसले को समझने के लिए पहले उस इंसान को समझना होगा जो दुनिया के लिए चंगेज खान बनने से पहले सिर्फ तेमुजिन था। साल 1162 में तेमुजिन का जन्म मंगोलिया और साइबेरिया की सीमा पर एक छोटे से कबीले में हुआ। सोचिए, जब वो सिर्फ 9 साल का था तो उसके पिता को जहर देकर मार डाला गया। और तो और उसके अपने ही कबीले ने उसकी माँ और भाइयों को निकाल बाहर किया। शिकार करना और किसी तरह जिंदा रहना, बस यही था उसका बचपन। तेमुजिन ने जो किया वो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही अलग था। उसने मंगोल समाज की सबसे पुरानी परंपरा यानी भाई भतीजावाद को जड़ से उखाड़ फेंका। उसने कहा, लीडर वो नहीं बनेगा जिसका खानदान बड़ा है, लीडर वो बनेगा जिसमें काबिलियत है। उसके लिए खून का रिश्ता नहीं, वफादारी और हिम्मत मायने रखती थी। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मिलती है 1201 की लड़ाई में। हुआ ये कि एक तीर सीधा तेमुजिन की तरफ आया और उसके घोड़े को लग गया। लड़ाई जीतने के बाद उसने पूछा, मेरे घोड़े को किसने मारा? भीड़ में से एक सैनिक निडर होकर आगे आया और बोला, वो तीर मैंने चलाया था। तेमुजिन उसकी ईमानदारी और बहादुरी से इतना खुश हुआ कि उसे अपनी सेना में कमांडर बना लिया और एक नया नाम दिया, जेबे, जिसका मतलब होता तीर। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां से मंगोल सेना भारत के दरवाजे तक आ पहुंची। इसकी शुरुआत हुई पश्चिम के एक बहुत अमीर और ताकतवर साम्राज्य के साथ हुए एक टकराव से। ये सब शुरू हुआ एक व्यापारिक काफिले से। चंगेज ने कुछ व्यापारियों को उत्तरार शहर भेजा, लेकिन वहां के गवर्नर ने सबको जासूस बताकर मरवा दिया। चंगेज ने फिर भी सब्र दिखाया और न्याय मांगने के लिए अपने दूत भेजे, लेकिन ख्वारिज्म के घमंडी शाह ने एक दूत का सिर कलम करवा दिया और बाकियों की दाढ़ियां मुंडवा दी, जो मंगोलों के लिए सबसे बड़ा अपमान था। बस उसी दिन शाह ने अपनी और अपने साम्राज्य की बर्बादी लिख दी थी। बुखारा शहर जीतने के बाद चंगेज खान ने वहां के लोगों से यही कहा था। ये शब्द उसकी सोच और उसके कहर का अंदाजा देते हैं। इसके बाद बुखारा और समरकंद जैसे खूबसूरत शहर राख के ढेर में तब्दील हो गए। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच रही है। ख्वारिज्म के आखिरी राजकुमार का पीछा हो रहा था। सुल्तान तो भागते भागते एक द्वीप पर बीमारी से मर गया, लेकिन उसका बेटा जलालुद्दीन अभी जिंदा था और लड़ रहा था। तो साल था 1221। शाह का बेटा जलालुद्दीन मंगबरानी एक जबरदस्त योद्धा था। वो मंगोलों से लड़ता रहा, भागता रहा, लेकिन आखिर में चंगेज खान की सेना ने उसे सिंधु नदी के किनारे घेर ही लिया। और इसी पल पहली बार मंगोल साम्राज्य भारत की दहलीज पर आ खड़ा हुआ था। जब जलालुद्दीन ने देखा कि अब हार तय है, तो उसने एक हैरान कर देने वाला काम किया। उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई और सीधी उफनती हुई सिंधु नदी में छलांग लगा दी। वो तैरकर नदी पार कर गया और भारत की जमीन में दाखिल हो गया और चंगेज खान के सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ दिया, नदी पार करें या नहीं। तो अब आते हैं उसी सवाल पर जिसका जवाब हम सब ढूंढ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चंगेज खान ने उस दिन सिंधु नदी को पार नहीं किया? देखिए, इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई बड़ी वजहें थीं। पहली, चंगेज को खबर मिल रही थी कि उसके अपने साम्राज्य में बगावतें शुरू हो गई हैं। दूसरी, भारत की चिपचिपी गर्मी और नमी मंगोल योद्धाओं और उनके घोड़ों के लिए बिल्कुल सही नहीं थी। और तीसरी, जो शायद सबसे अहम वजह थी, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने बड़ी समझदारी दिखाते हुए जलालुद्दीन को शरण देने से साफ इनकार कर दिया। मतलब चंगेज के पास भारत पर हमला करने का कोई सीधा बहाना ही नहीं बचा। लेकिन चंगेज खान की कहानी सिर्फ इस एक फैसले पर खत्म नहीं होती। उसकी जिंदगी कई ऐसे रहस्यों से भरी है जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं।
जैसे कि ये याम सिस्टम। जरा सोचिए, उस जमाने में एक ऐसी डाक व्यवस्था जहां घुड़सवार दूत रैले में दौड़ते थे। जब बाकी दुनिया में खबरें पहुंचने में महीनों लग जाते थे, इस सिस्टम की वजह से चंगेज तक हजारों मील दूर से खुफिया जानकारी सिर्फ कुछ ही दिनों में पहुंच जाती थी। ये अपने समय से सदियों आगे की सोच थी। ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। चंगेज खान ने कभी किसी को अपनी तस्वीर या मूर्ति बनाने की इजाजत नहीं दी। जो भी तस्वीरें आज हम देखते हैं वो सब उसकी मौत के बहुत बाद बनाई गईं। असल में वो कैसा दिखता था ये आज तक कोई नहीं जानता। और शायद सबसे बड़ा रहस्य है उसकी कब्र। उसने हुक्म दिया था कि उसके दफनाने की जगह को हमेशा के लिए राज रखा जाए। कहा जाता है कि उसके अंतिम संस्कार में शामिल हर इंसान को मार दिया गया था ताकि कोई सुराग न बचे। एक किंवदंती तो ये भी है कि अगर उसकी कब्र मिल गई तो दुनिया में प्रलय आ जाएगा। और आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है। सोचिए, अगर 1221 में उस दिन चंगेज खान ने सिंधु नदी पार कर ली होती तो आज इतिहास कितना अलग होता। शायद भारत का नक्शा, उसकी संस्कृति, सब कुछ बिल्कुल अलग होता। लेकिन इतिहास वही है जो हुआ, न कि वो जो हो सकता था।